हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। डियर स्टूडेंट, ऑलमोस्ट स्टूडेंट की जो क्वेश्चन है वो मैंने रैंडमली पिक कर ली है और यहाँ पे हम उन्हीं क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कार्गो लॉजिस्टिक एलीड सर्विस में जो ट्रॉली रिट्रीवर की वैकेंसी आई थी उस पर मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी जिसमें आपके सभी क्वेश्चन को कवर किया था। होपफुली आपने वो देख ली होगी, लेकिन आपके कुछ क्वेश्चन उसमें रह गए थे और जो मेनली जो स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछे हैं आज हम उस पर बात करेंगे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा, आपका पीटी एंड पीएसटी कब हो सकता है, ठीक है। सिलेक्शन बेस क्या रहेगा, आपका कोई एग्जाम भी होगा, कोई इंटरव्यू भी होगा या नहीं होगा, वो हम बात करेंगे। आपकी छुट्टियां कितनी मिलेगी, एक साल में छुट्टियां कितनी मिलेगी और आपके वीक ऑफ एक रहेगा, दो रहेंगे, तीन रहेंगे और कितने घंटे की आपकी शिफ्ट होगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे कंफ्यूजन था, ठीक है। आपका कॉन्ट्रैक्ट यानी जो जॉब है ये सरकारी जॉब है, परमानेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है या फिर कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब है, आपको कुछ साल के बाद निकाल देंगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे कंप्लीट, ठीक है। आपके वीक ऑफ छुट्टियां वीक में और आपके रिजाइन, अगर आप कंपनी को छोड़ते हो तो कितने महीने तक आपको सरवाइव करना पड़ेगा कंपनी के साथ, या फिर छोड़ने के बाद आप कुछ पैसा देना है या कंपनी आपको कुछ पैसा देगी, हम सभी चीजों पर डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ये वीडियो पावरफुल वीडियो होने वाली है, पूरी आप देख लेना तो सारी चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले हम पीटी एंड पीएसटी के बारे में बात करेंगे। देखो भाई, हमारे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि पीटी एंड पीएसटी कब होगा और ना ही नोटिफिकेशन में लिखा, लेकिन इसकी जो 3-4 वैकेंसीज आई थी सिक्योरिटी स्कैनर की, उनके साथ हम इन चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। एनालाइज चीजें में आपका जब इस फॉर्म की लास्ट डेट है उससे 1 से 1.5 महीने के बीच इनका जो है इंटरव्यू पीटी पीएसटी होता है। एज पर वैकेंसीज की, वैकेंसीज अगर हाई लेवल की है तो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, अगर ये लो लेवल की है तो पीटी एंड पीएसटी जैसे इनका सिलेक्शन प्रोसीजर है वो वैसे कंडक्ट करती है। तो यहाँ ध्यान रहे कि एग्जाम डेट मतलब कि आपकी जो लास्ट डेट है फॉर्म की उससे 1-1.5 महीने का आपको टाइम मिलेगा। कुछ ज्यादा पीटी पीएसटी की तैयारी करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं, घर पर लेटो, अपना खाओ पियो, एंजॉय करो, लेकिन पढ़ते भी रहो भाई दूसरी वैकेंसी के लिए, ठीक है। छुट्टियां कितनी मिलेगी, देखो बेसिकली हम बात करें एक साल में आपको 35 छुट्टियां मिलेगी, समझ में 35 छुट्टियां, आप वो 35 छुट्टियां कभी भी ले सकते हो, कभी भी छुट्टियां ले सकते हो, ठीक है। वो कैसे लेनी है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। 18 पीएल प्रिविलेज लीव आपको मिलेगी, ठीक है, ये 18 पीएल। 12 हाफ सिक लीव मिलेगी, मतलब कि ये आपकी हाफ छुट्टी रहेगी। अगर आप जॉब पर आए हो तो आप बीमार होगे तो आपको छुट्टी लेनी है तो हाफ ड्यूटी में आप जो है छुट्टी ले सकते हो। मेरा कहने का मतलब है आप हाफ ड्यूटी कर सकते हो और हाफ ड्यूटी की यहाँ पे छुट्टी ले सकते हो। अगर हम मोटा मोटा डिस्कस करें, ये 12 टोटल 6 छुट्टी यहाँ पे बैठती है, ठीक है। 9 आपकी सीएल मिलेगी, आपकी कैजुअल लीव है, ये पूरी सीएल है कंप्लीट। 2 आरएस आपकी लीव मिलेगी, ये लीव है। टोटल को काउंट करने के बाद यहाँ पे 35 छुट्टी मिलेगी। इसको पूरी 12 को आपको काउंट नहीं करनी है, इसको डिवाइड करना है 2 से, तो जब जाके 6 छुट्टी बनेगी। क्योंकि हाफ ऐसा सिक लीव ये बीमारी की लीव है, अगर आप 6 दिन बीमार रहे तो 6 दिन आप पूरी छुट्टी ले सकते हो कंप्लीट, ठीक है। अब आती है आपकी कॉन्ट्रैक्ट पे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा। देखो पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा 3 साल का। कॉन्ट्रैक्ट एक बार रिन्यू होने के बाद तो आपकी परमानेंट जॉब लगेगी, जो परमानेंट जॉब रहेगी वो आपकी 60 साल तक जॉब रहेगी कि 60 साल तक आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड करेगा आपकी हेल्थ के ऊपर, अगर आपकी हेल्थ सही है तो 60 साल तक आप इस कंपनी में काम कर सकते हैं, ठीक है। रिटायरमेंट के बाद आपको पैसा भी मिलेगा, पीएफ भी फंड भी रहेगा, सारी चीजें जो एक गवर्नमेंट चीजों में होती है सारी वो यहाँ पे रहेगी। ये गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन ये इसकी बॉडी है, सेमी गवर्नमेंट आप यहाँ पे बोल सकते हो कि इसकी बॉडी है, ये इसका पार्ट है, तो कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट का पार्ट ही है, ठीक है। यहाँ पे जब आपका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें 1 साल का आपका प्रोविजनल पीरियड होगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको 1 साल तक देखेंगे कि काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, आनाकानी तो नहीं कर रहे हैं, मना तो नहीं कर रहे काम को, ये सारी चीजें यहाँ पे रही है। अगर आपने काम को मना किया, किसी सुपरवाइजर सीनियर से उल्टा सीधा बोला कि मैं नहीं करूंगा, ड्यूटी पर टाइम पे नहीं पहुंचे और टाइम से पहले आप भाग रहे हो या ड्यूटी में बाद में आ रहे हो, फिर भी यहाँ पे अपनी हेडेक दिखा रहे हो, तो ये सब चीजें हैं, तो आपको 1 साल के अंदर बाहर निकाल देंगे, कंपनी बाहर निकाल देगी विदाउट एनी नोटिस कि आपको बाहर निकाल रहे हैं।
क्योंकि कंपनी के पास पूरे राइट यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, अगर आपने 3 साल तक सही काम कर लिया, आप इस 1 साल में बाहर नहीं निकले, प्लस 2 साल 3 साल तक आपने सही काम कर लिया, तो गाइस आपको यहाँ पे जो है फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया जाएगा, मतलब आपको परमानेंट रखा जाएगा। और परमानेंट जैसे कि मैंने बताया 60 साल तक आपको काम करने का मौका मिलेगा। और इसमें भी ऐसा रहेगा कि हेल्थ ठीक है तो आप अदर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी ज्वाइन कर सकते हो, बहुत सारी एयरपोर्ट पर कंपनी है वो भी यहाँ पे बाद में रख लेती है। ठीक है, अब बात करेंगे वीक ऑफ की, बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है। देखो 3 शिफ्ट आपकी लगती है, ये नहीं कि आपको तीनों में काम करना, दिन में या तो आपको 8 घंटे का काम देना है या फिर 9.5 घंटे का काम देना है। अगर आपकी नाइट ड्यूटी लगी, नाइट ड्यूटी में ऐसा है कि आपको 2 मिलेंगे, 5 दिन की आपकी ड्यूटी रहेगी और दो घर पे आपको रेस्ट मिलेंगे, 2 आपके रेस्ट मिलेंगे। अगर आपकी ड्यूटी दिन में लगी कि 1 हफ्ता आपको दिन में ही ड्यूटी करनी है, तो 6 ड्यूटी जो आपकी है वो आपकी ड्यूटी रहेगी, 1 आपको ऑफ मिलेगा। नाइट ड्यूटी है 9.5 घंटे की या 10 घंटे की भी हो सकती है। ठीक है, ये है आपकी 8 घंटे की ड्यूटी। ठीक है, ये समझ में आया, क्योंकि ये ड्यूटी ज्यादा भी है तो ये ड्यूटी कम भी है, इसलिए इसको 2 मिलेंगे। नाइट का काम है तो इसमें नाइट अलाउंसेस मिलेगा। ठीक है, रिजाइन, अगर आप कंपनी ज्वाइन कर लिया आपने और अपनी मर्जी से आप कंपनी छोड़ना चाहते हो, ठीक है, कंपनी छोड़ सकते हो, लेकिन आपको 1 महीने की नोटिस पीरियड, 1 मंथ का नोटिस पीरियड, आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, जो रेजिग्नेशन लेटर आपको देना पड़ेगा कि मैं कंपनी छोड़ना चाहता हूं, मेरी दूसरी जगह हो गया है, तो वो एक्सेप्ट करेंगे एचआर टीम के एक्सेप्ट करने के बाद आपको 1 महीना काम करना पड़ेगा, उसके बाद दूसरी कंपनी में ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप इस 1 महीना काम नहीं कर पाए तो आपको 1 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी। अगर आप इमीडिएट इफेक्ट में कंपनी छोड़ना चाहते हो तो आपको 1 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी। ठीक है भाई, ये रही पूरी डिटेल। फिर भी आपकी कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट।